मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार सलवार मोहम्मद बला जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बावाज़ बुलंद सलवार सलामुल्लाह अलैहा पर बावाज़ बुलंद सलवार कौनैन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवार रहमतुल्लिल मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना वअवहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के तमाम मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को खुसूसन जनाब मुजाहिद हुसैन असग़र अली, नरगिस फ़ातिमा बिनते असग़र अली, ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन, मेरे वालिदैन और दीगर मेरे तमाम रिश्तेदारों के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, 5 मजलिसों के इस सिलसिले की आज आखिरी मजलिस है। सूरह अंबिया की जिस आयत के ज़िम्न में हम लोगों ने अइम्मा इलाही के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश किया, उसी आय करीमा को आज फिर मैंने सरनामा कलाम करार दिया है। परवरदिगार का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मा, हमने उन्हें इमाम बनाया है। और इमाम जब बनाया है तो उनकी ख़ास बात यही है कि हमारे हुक्म से हमारे अम्र के मुताबिक हिदायत फरमाते हैं। हमने उनके तरफ जो वही किया है, अवहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, नेक आमाल की वही किया है, व इक़ामस सलात, नमाज को बाकी रखने के लिए वही किया है, व ईताज़ ज़कात,
हकदार तक उसका हक पहुंचा देने की वही किया है। देखिए, ज़कात दो तरह की होती है जो हम आम तौर पे सुनते हैं। एक ज़कात ज़काते माल होती है, जो आम तौर पे हम जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ तक इल्म है मालेगांव के किसी मोमिन पे वाजिब नहीं है। मैं तंज़ नहीं कर रहा हूँ, जो एक कानून है ज़कात का उसके एतबार से मैंने कहा है। ज़कात दूसरी जो आती है वो ज़कात बदन है, जिसे हम आप सुनते हैं रमज़ान महीने में, जिसे फितरा कहा जाता है। ज़कात बदन, ज़कात फितरा, ये दोनों वाजिब ज़कात है। लेकिन हकीकत में ज़कात एक लफ्ज़ है जो इंसान को पाकीज़ा बनाने के लिए अल्लाह ने इंसान पर वाजिब किया है। क्योंकि लफ्ज़ ज़कात का माना ही पाकीज़गी है। ये मुतवज्जे रहिए आप हज़रात। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो कि जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा किया। तो नफ्स की पाकीज़गी ज़कात है। और आज मैंने तर्जुमा दूसरा किया, मैंने तर्जुमा किया हकदार को उसका हक पहुंचा देने की वही किया है। तो उसमें सिर्फ माल नहीं है, उसमें सिर्फ दौलत नहीं है, उसमें बहुत सी चीज़ आती हैं। मैं आपसे बतलाऊं, कोई बुजुर्ग आ गया, उसका एहतराम हमारे पास है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूं, उस बुजुर्ग तक उसका एहतराम पहुंचा देना ईताए ज़कात है। घर में पहुंचे, बहुत घबराए हुए पहुंचे थे, काम करके आए थे, थके हुए थे, लेकिन सामने माँ बाप का चेहरा दिखाई दे गया। फौरन हमने अपनी थकन को भुलाया, कहा अस्सलामु अलैकुम। ये क्या है? ईताए ज़कात है। देखिए मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, एहतराम वालिदैन ईताए ज़कात है। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें अखलाकी जो हैं हमारे यहाँ पे। मसलन अब एक बात बतला दूं कि साहब हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू करते करते किसी की बात निकल आई और हमारे पास उसके लिए अच्छी बात है। देखिए मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे पास उसके लिए कोई अच्छी बात है, सामने वाला कुछ भी बोले, हमारे लिए ईताए ज़कात वाजिब है और उसकी तारीफ करना हम पर फर्ज है, ताकि मोमिन का एहतराम बाकी रह जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं ईताए ज़कात में, इंशाअल्लाह फिर मौके आएंगे हमारे साथ। अखलाकियात के सिलसिले में, आमाल के सिलसिले में, अकायद के सिलसिले में। अब ईताए ज़कात में एक चीज़ और बतला दूं ताकि मरबूत हो जाए। हमारी कौम के जवान को ज़रूरत है इल्म की। जवानों को ज़रूरत है इल्म की।
मैं यहाँ पर बड़ा हूँ, मुझ पर फर्ज है कि वो इल्म उन तक पहुँचा दूँ। भाई मैं क्या कह रहा हूँ? या तो फिर मैं अपने को बड़ा ना समझूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, ये जरूरत है इस बात की कि जवानों तक इल्म पहुंचे, अब बुनियादी उलूम से लेके आखिरी तक पहुंचे, मारफत खुदा से लेके मारफत इमाम तक पहुंचे। ये बात जहन में रहे। हम यूं ही मजलिसों में बैठ के देखिए सवाब मिल जाएगा, लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, खानदानी अकीदे पर बख्शिश नहीं है। खानदानी अकीदा नहीं बख्शवाएगा। अल्लाह ने भी कुरान में ये कहा है, तुम तहकीक करो तब मुझे मानना। गौर कर लिया आपने? अल्लाह ने कहा हमने उन्हें इमाम बनाया है जो हमारे हुक्म के मुताबिक चलते हैं। कल मैंने बहुत सी बातें जल्दी में किया और ज़रा सा कुछ कमी महसूस हो गई मुझे। अब वाक़ई तकरीर में कमी तो रह सकती है। जी, मैंने कहा साहब दुआओं की बुनियाद पे वो नहीं देता, तो फिर कुछ जवान बोलेंगे मौलाना ने कहा था हमने आज से दुआ छोड़ दिया। ये गलत फहमी ना रह जाए, ये हकीकत है। हकीकत है कि दुआ मांगे जरूर, लेकिन दुआ के मुताबिक अमल करना जरूरी है। ये एक बुनियादी चीज है कि हम अगर मांग रहे हैं साहब, घर में बैठे बैठे अगर हम मांगते रहे परवरदिगार, अभी मांगते भी छोटी मोटी नहीं, 56 करोड़ की चौथाई ही मांगते हैं। इसे कम नहीं मांगते। हाँ होती है, 56 करोड़ की चौथाई से कम हम राजी नहीं है। अब काम कुछ नहीं करते तो साहब लिखा हुआ भी नहीं आएगा पेपर पे। तो छोड़ दीजिए, लिखा हुआ भी नहीं आएगा। तो साहब जवानों जरा सा ऐसे काम में कोशिश की जाए कि इल्म भी हासिल हो और उस इल्म की बुनियाद पे हमें घर में आमदनी के जराए भी हासिल हों। 4 काम हमने सोचा। देखिए दस्तूर बड़ा अजीब हो गया है मालेगांव का, और भी जगहों के मैंने ये हालात देखे कि बस थोड़े छोटे मोटे काम करवा के खुश है। कितना, अरे वो 500 ले आते हैं, 1000 ले आते हैं, 2000 ले आते हैं। साहब हमारी जिंदगी 2000 और 5000 के लिए नहीं। अल्लाह ने कहा है हज करो। भाई जरा तो सोचे ना, अल्लाह ने फरमाया हज करो। हज के लिए 2000 5000 से कुछ होने वाला नहीं है। तो इतनी तो कोशिश करे ताकि परवरदिगार दे उनका महबूद हज की तौफीक दे, यानी इतनी दौलत दे के वहां आ जाए। हैं? ये सब तो हो, कोशिश करना चाहिए। मेहनत की जरूरत है, और मेहनत का अंदाज क्या होना चाहिए वो हर आदमी अपने एतबार से जानता है। हम किसी को नहीं कह सकते कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप वो करिए, वो खुद समझता है। लेकिन वक्त को बेहतर लगाना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा दुआ जरूरी है, क्योंकि दुआ का मतलब क्या है मालूम है? इंसान और बंदे के दरमियान वो राबिता जो पूरे खुलूस से हो कि बाद में हमें कहने की जरूरत नहीं है परवरदिगार ये दे देना, मांगने की जरूरत नहीं है। वो बेमांगे देता है और हमारी जरूरत के पहले देता है। गौर करें आप, वो जुमले जो अक्सर आप उलमा से सुनते हैं,
मैं इशारा करके आगे निकल जाऊं कि इंसान को इंसान की पैदाइश के पहले उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम करता है परवरदिगार। हाँ, जो मुतवज्जे हैं, हम आप नहीं समझ सकते। अब शब जुमा भी है, मैं ज़रा सा दो आगे दो चार अल्फाज, दो चार जुमले अर्ज कर दूं। रजब की दुआ हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़ते हैं तो अब गौर करके पढ़ेंगे। माह रजब में हर नमाज के बाद एक दुआ है। वो दुआ क्या है? या मय्योती, दरमियान से पढ़ रहा हूं। या मय्योती कसीरम बिल कलील, या मय्योतिल कसीर बिल कलील। ये वो ज़ात जो कम के मुकाबले में कसीर अता करता है। या मय्योतिल कसीरा बिल कलील, या मय्योती मन सअलहु। ये वो ज़ात कि जो उसे देता है, जो उससे सवाल करता है। जरा गौर करते जाएं। हाँ, या मय्योति मन सअला व मन लम यसअलो, और उसे भी देता है जो सवाल नहीं करता, उसे भी देता है जो सवाल नहीं करता। और इससे बढ़ के मासूम फरमाते हैं वमन लम यारिफ हो, उसे भी अता करता है जो पहचानता भी नहीं, उसे भी अता करता है जो पहचानता भी नहीं। क्यों? तहन्नुन मिन्हु रहमा, इसलिए को परवरदिगार है, मेहरबानी करता है। तो फिर जब बगैर मारिफत वाले को भी देता है तो मारिफत के बाद उससे लौ लगाने पे क्यों ना देगा? ये असल है। लेकिन अब मैं रब्त दे देता हूं कल की बात से। लेकिन अपनी नमाजों, रोज़ों, दुआओं, सजदों, अकीदों और जो भी समझ लीजिए दीन के कामों को एहसान समझ के न रखे कि हमने ये किया तो तू देता रहे। ये नहीं है, बल्कि तेरा हुक्म है तो हम ये कर रहे हैं, तू बोल रहा है तो हम अदा कर रहे हैं। एहसान नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मैंने कल इशारा किया था, हमारी नमाज और हम कहाँ, हमारी नमाज की वो हैसियत कहाँ, रोज़ों के वो मेयार कहाँ। हज में हाजी कहलाने गए या हज लाने गए या करने गए नहीं मालूम। हाँ, दूसरे ऐसे ही अमाल हमारे साथ हैं। हमारे अमाल की ये हैसियत है, गौर कर रहे हैं। जो हकीकी इबादत गुजार हैं वो भी अपनी इबादतों के बदले कुछ नहीं मांग सकते। मैंने कह दिया, अपनी इबादतों के बदले कुछ नहीं मांग सकते। यही तो वजह है कि जैसे ही अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, भाई मैं क्या करूं, मैं जमीन पर जानशीन बनाने वाला हूं, तो फरिश्ते क्या नमाज नहीं पढ़ते थे, सजदे नहीं करते थे, रुकू नहीं करते थे, सुभान अल्लाह नहीं करते थे? मुसलसल सजदे में, रुकू में घबरा गए, उसे बनाएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक जुमला कहा था, हकीकी नमाज और रोजे और हकीकी सजदे और इबादत करने वाले भी नहीं मांग सकते, और उस बुनियाद पे उन्हें भी नहीं मिलेगा। हम इबादत गुजार हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हमद करते हैं, हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं। मतलब क्या है? यानी आदम को ना दे, हमको दे।
आदम को ना दे, हमको दे। किस चीज को बुनियाद बनाया? सजदों को। अगर सजदे बुनियाद होते तो अल्लाह दे देता, अल्लाह ने नहीं दिया। क्यों? बोले इस बुनियाद पे तुम कुछ ले ही नहीं सकते। इन्नी आलमो माला तालमून, मैं जो जानता हूं वो तुम्हें खबर ही नहीं है, वो तुम जानते ही नहीं। क्यों? बोले तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि हम इबादत गुजार हैं, लेकिन मैं जो जानता हूं कि मैं उसे बनाऊंगा जो ज़ैनुल आबिदीन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई तुम तो सिर्फ आदम को देख रहे हो, लेकिन मैं नस्ल आदम में देख रहा हूं। तुम इबादत गुजार हो, मैं ज़ैनुल आबिदीन को बनाऊंगा। तुम सजदा गुजार हो, मैं सैयद सज्जाद को बनाऊंगा। किसी ने पूछ लिया कि मौला सैयद सज्जाद क्या कहना आपकी इबादतों का? ये नमाजें, ये रोजे, ये सजदे, अंदाज इबादत ऐसा के ज़ैनुल आबिदीन कहलाए, सैयद सज्जाद कहलाए। आपकी इबादत वाक़अन इबादत है। सर को उठाया, ऐसे मौला कभी सर नहीं उठाते थे। ये फरज़दक ने भी कहा है अपने कलाम में। हाँ जी, मौला सामने देख के बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने कहा ना, सर को उठाया, आंखों में आंखें डाला, बोले मेरी इबादत कहाँ? मेरे दादा की इबादत मेरी इबादत से बढ़कर, मेरे दादा की इबादत मेरी इबादत से बढ़ के है। अरे मौला आपके दादा की इबादत? बोले हाँ, उनकी इबादत मेरी इबादत से बढ़ के। बोले कैसे? बोले उनकी इबादत का अंदाज देखना है तो रसूलुल्लाह ने कह दिया ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक। गौर किया आपने? तो इनको जब इमाम बनाया है तो इनकी इबादतें इस अंदाज की हैं। ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन, क्योंकि इनको इमाम बनाया अल्लाह ने। अब मुसलसल ये बातें चल रही हैं साहब, इमाम 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 इमाम। जवान बच्चे भी हैं, बच्चा इसलिए क्या कि शादीशुदा नहीं है, हमारे नौजवान भी हैं, ये बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन इमामत कहते किसको हैं? इमामत की तारीफ क्या है? इमामत का माना क्या है? जब इमामत का माना समझ में आएगा तब इमाम समझ में आएगा। तो देखिए, जिसे जिसे नहीं मालूम है बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसे मालूम है इससे बुलंद पढ़ लें। मालूम जी, इमामत का माना सुनिए। इमामत कहते किसे हैं? एतिकाद की किताब उठाइए, तमाम एतिकाद की किताबों में इमामत का माना लिखते हैं, अल इमामतु हिया ज़िआमतुन रियासतुन व रियासतुन इलाहिया। कहते इमामत सरदारी और अल्लाह की तरफ से अता की हुई रहबरी का नाम है। क्या कहने मगर किसके ऊपर? वो अहम है अलल खल्क, तमाम मखलूकात पे। भाई जरा आप सुने ना, अलल खल्क तमाम मखलूकात पे,
और कैसे? क्या सिर्फ नमाज और रोज़ा करवाएंगे? नहीं, तारीफ समझिए, फिर तर्जुमा करूंगा बाद में। अलल खल्क फी उमूर दीन व दुनिया। आप देखिए तो दीन और दुनिया के तमाम उमूर में, दीन और दुनिया के तमाम उमूर में नियाबतन अनिन नबी, नबी की नियाबत में। फिर से जल्दी से अरबी पढ़ के तर्जुमा कर दूं। या ज़ियामतुन व रियासतुन इलाहियतुन अलल खल्क़ि फी उमूर दीन व दुनिया नियाबतन अनिन नबी। इलाही सरदारी जो नबी की नियाबत में मखलूक़ात आलम पर दी गई हो, इसे इमामत कहते हैं। और जिसे इमामत दे दी जाए फिर वो दीन और दुनिया का सरदार होता है। वो दीन और दुनिया का सरदार होता है। उमूर दीन भी, उमूर दुनिया भी। कोई ये ना सोचे कि इन्हें सिर्फ नमाज रोज़ा मालूम है, दुनिया की हुकूमत हम तय कर लेंगे। ऐसा नहीं है। उमूर दीन भी है, उमूर दुनिया भी है। और कायनात में अल्लाह ने दो तीन मोमिनीन को ये दिया, जिसमें एक मशहूर जुल्करनैन है, दूसरे मशहूर जनाब सुलेमान है, जिन्हें दुनिया और दीन दोनों पर इख्तियार दिया है। और ऐसे दुनिया का इख्तियार दिया कि जिसमें मैंने कल भी अर्ज किया था, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, सारे चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, और सारे इन मखलूक़ात के उमूर को अकेले सुलेमान लेके चल रहे हैं। इसे कहते हैं हुकूमत इलाहिया। और जब नबी के जमाने में देखा गया तो लोग समझ ही नहीं सके। क्यों मालूम है? जरा तो सुनिएगा। नबी को 40 बरस तक किसी किस्म का काम करते नहीं देखा था, न तलवार चलाते देखा, न खेती बाड़ी करते देखा। 40 बरस के बाद नबी ने जब ऐलान रिसालत किया कि देखो मुझे अल्लाह ने मबूस किया है, गौर करें आप, तो बड़े बड़े बहादुर थे अरब के, वो समझने लगे कि बस नमाज के लिए, रोज़ों के लिए, समझ ही नहीं सके। जंग ओहद का मौका आया, नबी की निगाहें देख रही थी, जबकि लोग देख रहे थे, बचपन थे नबी को कि कभी तलवार उठाया नहीं, कभी जंग में गए नहीं, कभी मुकाबला किया नहीं। आज ये क्या कह रहे हैं कि इतने लोग वो पहाड़ी के कोने पे खड़े रहना, नीचे उतरना नहीं, नीचे उतरना नहीं। तो ये उमूर दुनिया भी है। रसूल फरमा रहे हैं कि देखो मेरी निगाहें जो देख रही हैं तुम सोच भी नहीं सकते। ये उमूर दीन भी है, उमूर दुनिया भी है। हाँ, तो दीन और दुनिया की पूरी ताकत इख्तियार में है। अब इस वजह से बहुत से मोजज़ात और बहुत सी चीजें सामने आती हैं। तो इसे कहते हैं इमामत। और जो शख्स इमामत का हकदार होता है खुदा उसे इमाम बनाता है। और जब इमाम बना देता है तो उसके लिए कायनात की किसी चीज की हैसियत नहीं रहती। लोग सोचते रहे, अली कहते हैं ये भी जानता हूं, वो भी जानता हूं, वो भी जानता हूं, वो भी जानता हूं। हाँ? बल्कि मैं अब एक बात कह दूं, जर्मनी के एक स्कॉलर ने
बहुत बड़े साइंसदान ने जो लेक्चरार भी है उसका एक ग्रुप बनाया। उसने एक जुमला जन्म मौला कायनात के ऊपर तहकीक करने के बाद एक जुमला कहा उसने। कहता है मौला अली भाई देखिए, जो जहन में वो नहीं कह रहा हूं मैं। मौला अली ऐसी जात का नाम है कि अगर उनको जरूरत न लगाई जाती तो आज तक जिंदा रहते। लोगों ने पूछ लिया, बोले सर आपने ये क्यों कहा, ये जुमला क्यों कहा कि जरूरत न लगती तो आज तक जिंदा रहते। बोले उन्हें हर चीज के बारे में इतनी मालूमात थी कि कौन सी चीज में कितना फायदा है और कितना खाने में फायदा है। आप सोचें तो जरा, हाँ, कितना खाया जाए ये भी मालूम था, कब ना खाया जाए ये भी मालूम था, कब इस्तेमाल किया जाए ये भी मालूम था। तो जो शख्स इस अंदाज से खाने पीने में चलेगा उसे मौत आ ही नहीं सकती। और उसकी बात गलत भी नहीं है दोस्तों, भाई मैं क्या कह रहा हूं, उसकी बात गलत भी नहीं है दोस्तों। इस वास्ते उसी अली के आखिरी जानशीन को जिंदा रख के बतलाया। और गया आपने, और इस अंदाज से जिंदा रखा है कि जब आएंगे तो 1400 साल तो हो चुके हैं, अगर आज आ जाएंगे तो 40 बरस के दिखाई देंगे। क्यों? इसलिए कि इमाम बनाया है तो उनका हर काम हुक्म इलाही के मुताबिक है। उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज़ हुक्म इलाही के मुताबिक है। और जो उनके पैरोकार हैं वो ज़रा सा एहतियात कर लेते हैं तो जिस ज़माने में लोग सठिया जाते हैं उस ज़माने में उनके इल्म का उरूज होता है। आप सोचे ना, मोहम्मद ने इस्लाम पर बाबा से बुलंद चलवा। और क्या आपने, तो ये इमाम है और इन्हें जब हुक्म दिया जाता है तो हिदायत के रोशन चराग इनके पीछे पीछे चलते हैं। जी, ये हिदायत करते हुए चलते हैं, क्योंकि इनके लिए हुक्म इलाही अहमियत रखता है। गौर कर रहे हैं आप? अब इन्होंने जो भी फरमा दिया हुक्म इलाही है, जो भी कर दिया हुक्म इलाही है। कल एक साहब मुझसे कहने लगे बैठक में, हमारे भतीजे हैं भाई हैं, कहने लगे मौला ने फरमाया है, बहुत दिल थाम के सुनिएगा भाई, मौला ने फरमाया है औरतें नाक़िसुल अक़्ल होती हैं। भाई वाह नहीं कर रहे, घर जाना है सबको घर जाना है, हाँ, और मुझे तो यहीं रहना है।
औरतें नाक़िसुल अक्ल होती हैं। हाँ, बोले सही है, मौला ने फरमाया है। बोले इसका मतलब? बोले मौला ही समझा सकते हैं, हमारे आपके कहने से नहीं है कि अंडे में नमक कम हो गया उठा के फेंक दिए नाक़िसुल अक्ल है। ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी का। हाँ, जरा सा कुछ हो गया तो बेचारी सुबह से शाम तक लगी हुई है, सारा ताव हमने बाहर का वहां उतार दिया। ये कौन सा तरीका हुआ है? हमने एहसास किया कभी उसकी मेहनतों का? ऐसे नहीं समझ में आएगा। 2 हफ्ते के लिए उसकी माँ के यहाँ भेज दीजिए। हाँ, घर में झाड़ू सही से नहीं पड़ेगा। जी, चलेंगे पैर में धूल चिपकेगी। हाँ, बोले मेहनत ही तो होते हैं, लेकिन नाक़िसुल अक्ल है। ले दे के नाक़िसुल अक्ल है, उन्हें अक्ल कम है। सुन लीजिएगा साहब, नाक़िसुल अक्ल होती हैं औरतें। हाँ, मर्द तो पूरी अक्ल वाले होते हैं। भाई मर्द तो पूरी अक्ल वाले होते हैं, वो बेचारी कम अक्ल वाली है, तो ज्यादा अक्ल रखने वालों से माफ करते जाएं। है ना? हाँ, तंज ताने तेरे अक्ल तो बढ़ती नहीं है। लेकिन नहीं, हकीकत में नाक़िसुल अक्ल का माना ही कुछ और है। जी, नाक़िसुल अक्ल कहते किसे हैं? मासूम ही से पूछ लिया, मौला आपने फरमाया है औरतें नाक़िसुल अक्ल होती हैं। बोले सही है। बोले मतलब क्या है? बोले अल्लाह में बात क्या है मालूम है? वक़ार साहब, हर आदमी अपने मतलब की लेता है। जी, हर आदमी अपने मतलब की लेता है। जी, बोले नाक़िसुल अक्ल सुन लो, बहुत इशारे में कह के गुजर जाऊंगा। बोले औरतों को अल्लाह ने हर महीने इबादतों में छूट दिया है। मैं क्या कह रहा हूं? औरतों को अल्लाह ने हर महीने नमाज और रोज़ों में छूट दे दिया है कि नमाज ना पढ़ें, रोज़े ना रखें। भाई आप मुतवज्जे हैं? जी, औरतों को जब छूट दे दिया, बोले हाँ छूट तो दे दिया। बोले इस वजह से नाक़िसुल अक्ल कहलाते हैं कि उतने दिन की इबादत कम हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा सा सोचिए ना भाई, मुतवज्जे तो रहिए आप। उतने दिन की इबादत कम हो जाती है, तो हकीकत में बर्दाश्त कर लीजिएगा साहब, हकीकत में नाक़िसुल इबादा होने की वजह से, इबादत की कमी की वजह से उन्हें नाक़िसुल अक्ल कहा गया है। यानी इबादत कम है तो हक कम है, नमाज रोजे कम हो गए तो कहा नाक़िसुल अक्ल है। भाई कितना अच्छा लगा। बोले औरतों को अगर इबादत छुड़वा दे खुदा तो नाक़िसुल अक्ल है। जो मर्द पढ़ते ही नहीं, जरा छोड़ो तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। न रमजान के रोजे हैं, न नमाजें हैं। बोले घर में नहीं मिलेगा तो होटल खुला है। बोले भैया जो पढ़ते ही नहीं, जो रोजा रखते ही नहीं, तो उन्हें नाक़िसुल अक्ल कहा जाए या बेअक्ल कहा जाए? कोई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ये है बुनियाद, ये है वजह। वरना आप सुन लीजिए, ताखिर होगी तो आज माफ कर दीजिएगा। अगर औरत होने की बुनियाद पर, देखिए जुमला कहूंगा, अगर औरत होने की बुनियाद पर नाक़िसुल अक्ल कहा जाएगा तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खातून जन्नत भी औरत हैं। खातून जन्नत भी औरत हैं, उन्हें कोई नाक़िसुल अक्ल नहीं कह सकता, बल्कि ये कहा जाएगा वो ऐसी खातून है जिनकी ताज़ीम अक्ल मुजस्सम करता है। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर बाबा दे फरज सलवार। गौर किया ना आपने जी? औरत होने की बुनियाद पे नाक़िसुल अक्ल नहीं है, वरना उस खातून की ताज़ीम अक्ल मुजस्सम रसूल न करते। कामिलुल अक्ल, बल्कि जुमला गलत है, रसूल कामिलुल अक्ल नहीं अक्ल मुजस्सम है। क्यों मालूम है? हदीस सुना है आपने? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। लेकिन दूसरी हदीस पढ़िए, किताबों में देखिए, किताब काफ़ी में, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज़ पैदा किया वो अक्ल है, वो अक्ल है। और क्या आपने, यानी आप समझ लें, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, यानी जो नूर रिसालत है वही अक्ल है, और जो अक्ल है वही नूर रिसालत है। हाँ? फिर यही नहीं है, हदीस आगे बढ़ी, हदीस आगे आई, किताब काफ़ी में फरमाता है परवरदिगार मासूम फरमाते, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल पैदा किया। सुम्मा क़ाल अक़बिल, आ गया, आगे आ गई। सुम्मा क़ाल अदबिर, जरा पीछे हट, पीछे हटी। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला, अल्लाह ने फरमाया तेरे ही बुनियाद पर उसीब बे व वाक़िब, इसी की बुनियाद पर सवाब भी देने वाला हूँ, अज़ाब भी देने वाला हूँ। इसी की बुनियाद पर सवाब भी मिलने वाला है, अज़ाब भी मिलने वाला है। यानी आप समझ जाइए कि जहाँ जहाँ अक्ल है वहाँ मोहब्बत रसूल है, और जहाँ मोहब्बत रसूल है वहीं सवाब है, और जहाँ मोहब्बत रसूल नहीं है वहीं इक़ाब है, वहीं अज़ाब है। इसलिए हदीस है बेही वज़ीब, इसी की बुनियाद पर सवाब देने वाला हूँ और इसी की बुनियाद पर अज़ाब देने वाला हूँ। अक्ल है तो सब कुछ है, और अक्ल नहीं है तो आप किसी पागल को भी बेअक्ला नहीं कह सकते। एक अजीब चीज का नाम है अक्ल। अक्ल ही सब कुछ है, लेकिन अक्ल है तो है। लेकिन अब जरा सुन लीजिए अक्ल कहते किसे हैं, सुनेंगे ना? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद।
छठे इमाम ने फरमाया, किसी ने पूछा अक्ल क्या है? मासूमीन तो वो हैं कि सामने बैठ जाइए तो वक्त बर्बाद नहीं होता था, कुछ ना कुछ बयान फरमाते थे। फरमाते हैं अल अक्लो, सुन ले जवान लोग, अक्ल किसे कहते हैं? गाड़ी चलाने को अक्ल नहीं कहते, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेने को अक्ल नहीं कहते। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल लेने को अक्ल नहीं कहते। और जितने काम हम समझ लें, बोले अरे क्या कहना, मेरा लड़का अभी 12 ही साल का है, मोबाइल तो ऐसा चलाता है कि हा, ये तारीफ नहीं है साहब, ये हमारी आजिज़ी है। हम परेशान हैं कि हम परेशान कर देता है घर में, इसलिए दे देते हैं। देखिए हर घर की कहानी है बुरा नहीं मानिएगा जी। बोले ये सबको अक्ल नहीं कहते। छठे इमाम से दरियाफ्त किया गया अक्ल क्या है? फरमाते हैं अल अक्लो मा ओबेदा बेहिर रहमान वक्तों से बाबेहिल जिनान। फरमाते हैं अक्ल उस जौहर का नाम है कि जिसके ज़रिए परवरदिगार रहमान की इबादत की जाए। ज़रा तो सोचे ना भाई, बुरा लग रहा है पीछे वालों को क्या? अक्ल उसे कहते हैं जिसके ज़रिए से रहमान की इबादत की जाए। वक्तों से बाबेहिल जिनान, और उसके ज़रिए जन्नत हासिल करने के आमाल किए जाएं। अक्ल इसे कहते हैं कि अगर रहमान की इबादत में लगा है तो आकिल है, जन्नत के हुसूल के लिए कोशिश है तो अक्लमंद है। सुन लीजिए, पूछने वाले ने पूछा वमा हिया इंदल मुआविया, भाई आप समझ गए जी? बोले फर्जंद रसूल, फिर उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? फरमाते हैं तिल का शैताना। भाई तर्जुमे की भी जरूरत नहीं है, तिल का शैताना शबीह बिलाक, कहते वो शैतानत है जो अक्ल के मुशाबे दिखाई देती है। क्यों? इसलिए कि होशियारी दिखाता है अली का हक छीन के, होशियारी दिखाता है रसूल और आले रसूल की बेहुरमती करके। बोले वो शैतानत है। क्यों शैतानत है? इसलिए शैतानत है कि अल्लाह के नुमाइंदे को एक ने नहीं माना, शैतान कहलाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर किया आपने? तो अब जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, अब एक बात कह के आगे बढ़ जाऊं कि अगर सुबह से शाम तक के कामों में, हर काम में इबादत रहमान का जज्बा है तो उतनी बड़ी अक्ल हमारी है। क्या करें? बोले औरतें घर में झाड़ू देते हुए सलवात पढ़ते रहें, खाना पकाते हुए दुरूद पढ़ते रहें, मर्द अपने कारोबार में लगे लगे भी आले मोहम्मद को याद करता रहे। घर में आ जाए तो जिक्र रसूल व आले रसूल करता रहे। अगर ये इस तरह से जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं तो हमसे बड़ा आकिल कोई नहीं है। हम अक्लमंद कहलाएंगे, हम आकिल हैं, लेकिन खुदा न खास्ता हम अलग अलग जहनों को लिए हुए अलग अलग